फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इसकी कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से इसकी कटिंग वाली वीडियो देख लीजिए। आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके फ्रंट और बैक पार्ट की वीडियो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में डाल ली है। अब यहाँ पे हम इसका गला बनाएंगे। इसके गले की गहराई में फ्रंट पार्ट का 6 इंच ले रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं रख रही हूँ। साथ ही इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ, जितने मैंने ऊपर रखा है 2.5 उतने पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब इन दोनों लाइनों को हमें आपस में मिला लेना है, इस तरह की एल शेप बना लेनी है। अब यहाँ पे हम 1 इंच का राउंड दे देंगे, जिस तरह से हम शोल्डर के लिए देते हैं, आर्म होल के लिए, सेम उसी तरह से यहाँ पे गले के लिए भी राउंड शेप दे देंगे। अब हमने जो ये निशान लगाया है इस पर हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। साथ ही हमने जो साइडों में प्लेटों का निशान लगाया है इस पे भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से, ताकि यदि निशान मिट भी जाए तो हम यहाँ पे प्लेटें आसानी से डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। जो हमने ये साइड में 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है, जो ये हमारी बटन पट्टी बन के तैयार होगी। दोनों साइडों में हमें कट लगा लेना है ताकि नॉर्मली हमें पता चल जाएगा। साइड में बचे हुए कपड़े को हमें अब बाजू निकालनी है, तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये साइड वाला तो सीधा ही है, ये ऊपर वाला हमें तिरछा कपड़ा साइड में बचा है, तो हमें इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेने हैं। दोनों बाजू की कटिंग हमें एक साथ करनी है। यदि आपके पास कपड़ा कम बचता है तो आप कपड़े के हिसाब से लेंथ रख सकते हो। यदि ज़्यादा है तो आप इस तरह से 4 फोल्ड करके दोनों बाजू की कटिंग एक साथ कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो, जिस हिसाब से कपड़ा एडजस्ट हो। इसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है और इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। इसकी चौड़ाई 11 इंच है और इसकी लंबाई 21 इंच है, यानी ये बनके 19 इंच तैयार होगा, क्योंकि 1.5 इंच नीचे से दबेगा और आधा इंच ऊपर की सिलाई में दब जाएगा, तो बनके 19 इंच इसकी लेंथ तैयार होगी। अब जो ये ओपन वाली साइड है हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और 1.5 इंच आगे की साइड में एक निशान और लगा लेना है, जिससे बाजू की कटिंग करने में ईजी हो जाए। और 2.5 इंच ऊपर की साइड से हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। अब दोनों निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। ये लाइन खींच के बाजू की शेप देने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इस तरह से हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। बाजू की मोहरी की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी भी आपकी बाजू की मोहरी है उसमें 1.5 इंच प्लस करके मार्जिन के साथ। इसमें मैं बाजू की चौड़ाई 5.5 इंच रख रही हूँ और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। हमने जो मार्जिन वाला निशान लगाया है वहाँ पे हमें इंच टैप को इस तरह से लगा लेना है और ऊपर की साइड पे जो हमने यहाँ पे बाजू की शेप दी है दोनों लाइनों को आपस में इस तरह से मिला लेना है। अब हमने जो ये लाइन खींची है ठीक इसके ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है और नीचे जो हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है यहाँ पे हमें चारों कपड़ों को एक साथ पकड़ना है और एक छोटा, और ऊपर की साइड में जो जॉइंट है उन जॉइंटों को भी हमें अलग अलग कर लेना है। फिर से इसको डबल कर लेंगे और ऊपर की साइड भी हमें, और जो बाजू का फ्रंट साइड है इसमें हमें आधा इंच की गहराई दे देनी है। इस तरह से आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेना है। इससे हमारी बाजू की फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का पता लग जाएगा। जो ज़्यादा गहरा होगा वो हमारे फ्रंट पार्ट में अटैच करना है और जो कपड़ा ज़्यादा है उसे बैक पार्ट के साथ अटैच करना है। बचे हुए कपड़े से हमें इसके गले की पट्टी निकाल लेनी है, इस तरह से तिरछी में। इस तरह की तिरछी पट्टी गले पे आराम से बैठ जाती है। इस तरह की हमें तिरछी पट्टियाँ निकाल लेनी है। इसकी चौड़ाई मैं 1.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है। यदि पतला कपड़ा हो तो आप 1 इंच रख सकते हो, वो कपड़े पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये वूलन का कपड़ा है तो थोड़ी मोटा कपड़ा है, प्लेट में प्रॉब्लम आती है, तो मैं 1.5 इंच कपड़ा ले रही हूँ। इस तरह से हमें ये तिरछी पट्टियाँ निकाल लेनी है। बड़ा आपका गला है उसके हिसाब से आप इसकी पट्टियाँ निकाल सकते हो। इस तरह से हमें ये तिरछी पट्टी काट के तैयार कर लेनी है। दोनों प्लेटों की साइड में हमें इस तरह से तिरछे में काट लेना है ताकि ये आपस में अटैच हो जाए ढंग से। इस तरह से हमें इनको आपस में मिला लेना है उल्टी साइड से। इसके ऊपर से हम सिलाई रख लेंगे। इस तरह से हमें इसकी सिलाई रख लेनी है और पट्टियों को आपस में बराबर कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें आपस में पट्टियों को सिल लेना है। हमें ब्लाउज के फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों कंधों को आपस में सिल लेना है, दोनों साइडों के।
दोनों कंधों को आपस में अटैच करने के बाद अब हम इस पे इसके गले की पट्टी लगा लेंगे। जो हमने पट्टी बना के तैयार की है 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी, उसको हमें यहाँ पे से रखना स्टार्ट करना है और एक पैर की सिलाई हमें इसकी साइड ही साइड दे देनी है। इस तरह से इसकी सिलाई रखने के बाद अब हमें इस पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि कपड़े आपस में आराम से फोल्ड हो जाए। अब हमने जो एक सिलाई लगा रखी है इसको हमें कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है और एक फोल्ड और कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे यहाँ पे जो ये सिलाई दिख रही है इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी, इससे बहुत ही सुंदर पाइपिंग बन के तैयार होगी। इस तरह से हमें सीधी साइड से इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी पूरी सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है लास्ट दूसरी साइड तक। पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हमारी ये पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बन के तैयार हुई है। और अंदर की साइड यदि आप चाहें तो आप अंदर की साइड से तुलपाई कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग के तैयार हो जाएगी। हमने जो प्लेटें डाली थी हमें इन प्लेटों के ऊपर से जो निशान लगाया था ठीक इसके ऊपर से हमें इस तरह से प्लेटें डाल लेनी है। और उसके बाद जो हमने ये साइड में बटन पट्टी रखा है इस पे हमें बटन पट्टी बना लेना है।